नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। RNI न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। RNI न्यूज़ के लाइव कार्यक्रम में हम अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं, लेकिन आज एक अहम और बड़ी खबर पर बात करेंगे। बड़ी खबर ये है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और ये भी खबर आ रही कि रूस ने यूक्रेन के 2 गांवों पर अब तक कब्जा कर लिया है। और इसमें एक ये खबर के निकल के सामने आई है कि जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उसमें यूक्रेन के 40 जवान और 10 नागरिक शहीद हो गए हैं। और इसी के साथ यूक्रेन ने रूसी हमले के बाद नाटो ने जो एक आपातकाल बैठक बुलाई है और कहा युद्ध में नहीं उतरेंगे। तो इस तरीके की बातें निकल के आई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी वैश्विक नेताओं से अपील की है कि वो उनको मदद करें और उनको हथियार प्रोवाइड कराएं ताकि वो रूस के साथ लड़ें। तो इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं। अगर हम बात करें इन दोनों देशों में ताकतवर कौन है या किसकी जो है सैन्य क्षमता ज़्यादा है या कौन ताकतवर है, तो इस हिसाब से अगर बात करें तो सैनिक की अगर बात करें रूस और यूक्रेन में, तो यूक्रेन के पास 2 लाख सैनिक है, बल्कि जो रूस है उसके पास 8.5 लाख सैनिक हैं। इसी तरह से कुल अगर जहाज की बात करें तो यूक्रेन के पास 318 हैं, तो वहीं रशिया के पास 4173 हैं। तो सैनिक भी उनके पास ज़्यादा हैं यूक्रेन से, और जहाज भी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से अगर जंगी जहाज की बात करें तो यूक्रेन के पास सिर्फ 73 हैं, बल्कि रूस के पास 772 हैं। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। इसी तरीके से लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें तो जो यूक्रेन के पास है वो 34 है, बल्कि रूस के पास उससे तिगुने चौगुने से भी ज़्यादा 544 है। और वहीं अगर टैंक की बात करें तो यूक्रेन के पास जो टैंक है वो 2596 है, बल्कि रशिया के पास जो है 12420 है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर बात करें ताकत की और बात करें सैन्य क्षमता की या जहाज या वेपन किसके पास ज़्यादा है, तो इन सभी बातों से ये साफ निकलता है कि रूस जो है यूक्रेन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो लगातार इस तरीके की खबरें आ रही, यूक्रेन पर हमला हो गया, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हम शांति चाहते हैं, हम देश में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम युद्ध करेंगे, क्योंकि लास्ट अंतिम यही उनका है कि हम शांति चाहते हैं, हम रशिया के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वो युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ताकत की बात करें तो रशिया से यूक्रेन काफ़ी कमज़ोर है। ये बात रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं और ये बात फैक्चुअल भी है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन रशिया से काफ़ी कमज़ोर है। और एक खबर ये भी बड़ी है कि यूक्रेन ने भारत से मदद भी मांगी है। उसने कहा भारत का इन देशों में बहुत ज़्यादा रसूख है, इसलिए भारत भी इसमें हस्तक्षेप करे और यूक्रेन की मदद करे। तो इस तरीके की बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति या उनके सलाहकार के द्वारा निकल के आई हैं। भारत से भी वो मदद मांग रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं इन देशों में एक तरीके से रसूख रखता है। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये भी है कि यूक्रेन में रशिया की सेना घुस चुकी है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो ये पूरे एक तरीके से यूरोप को प्रभावित करेगा। अगर हम बात करें कि इन लोगों के बीच विवाद कब से शुरू हुआ या विवाद क्या है कि ये दोनों देश युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। दरअसल इनके बीच विवाद पुराना है, लेकिन वही पुराना विवाद अब तक चला आ रहा है। वो विवाद ये है कि यूक्रेन की सीमा पश्चिम यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है, यानी कि जो यूक्रेन की सीमा है वो पूर्व और पश्चिम से यूरोप से और रूस से जुड़ी है, पश्चिम से यूरोप से और पूर्व से रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। एक तरीके से जो 1991 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यूक्रेन जो था वो सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन भी था। और उसके बाद अगर बात करें तो यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा था।
तो ये इनकी इतनी पुरानी रंजिश है। उसके बाद खफा होकर रूस ने दक्षिण यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो क्रीमिया बेलारूस पर अभी उसकी सेनाएं तैनात हैं। तो यहाँ पर उसने 2014 में कब्जा कर लिया था। इसके बाद वहाँ के अलगाववादी जो ग्रुप है, एक तरीके से वो पूर्व रशिया है, उसमें उसका रशिया का उनमें समर्थन है। और 2000 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चला है। लगातार ये संघर्ष की खबरें आती रही, लेकिन अब एक तरीके से दोनों देश युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। अगर इससे पहले की बात करें, 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। तो इस तरीके के टकराव आज से नहीं, रशिया और यूक्रेन के काफ़ी पुराने से चले आ रहे हैं। और ये 1991 में जब उसका सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जब अलग हुआ था, तब भी इनका विवाद हुआ था। और 2014 के बाद रूस यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने के और शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस, जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति समझौता भी कराया, लेकिन उस समझौते का कहीं कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब दोनों देश कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर हैं। और एक तरीके से रूस की सेना भी यूक्रेन में घुस चुकी है। यूक्रेन के 2 गांव कब्जा कर लिए और इसमें जो अटैक किया है, जो विस्फोट वहां पे किया है, उसमें तकरीबन 40 जवान यूक्रेन के और 10 नागरिक शहीद हो चुके हैं। तो और एक विवाद इन लोगों के बीच, इन दोनों देशों के बीच ये है कि यूक्रेन लगातार नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है। नाटो की अगर बात करें तो उसमें 30 देश हैं और यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो उसका सदस्य बन जाए। अगर नाटो का जो सदस्य बनता है, उसमें अगर कोई देश उस पर हमला करता तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करते। तो यूक्रेन काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि वो नाटो की सदस्यता हासिल कर ले। इस तरीके की बातें निकल के अभी आई थी और अमेरिका भी उसके साथ खड़ा इस मुद्दे पर। और यही बात पुतिन को नागवार गुजरी है। पुतिन लगातार ये कोशिश कर रहे थे, ये बातें निकल के आ रही थी कि जो यूक्रेन है वो नाटो की सदस्यता ना हासिल करे या उसका सदस्य ना बने। एक मुद्दा इन दोनों देशों के बीच ये है, कहीं ना कहीं इससे पुतिन को भी एक तरीके से ये अंदेशा है या खतरा है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर उसका थोड़ा सा वर्चस्व होगा, जो आने वाले वक्त के लिए रशिया के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए लगातार रशिया की तरफ से और पुतिन की तरफ से ये बातें निकल के आ रही थी कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो ये मुद्दा भी इनके बीच है। और एक मुद्दा पूर्वी जो यूक्रेन है, जिस पे अलगाववादी कब्जा कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं रूस का समर्थन है। तो वो भी एक मुद्दा, 2 मुद्दे इनके बीच हैं और ये इनकी लड़ाई 1991 से लगातार चली आ रही है। तो लगातार यूक्रेन कोशिश कर रहा था कि वो नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ले, लेकिन यही बात जो है वो पुतिन को अखरती है। पुतिन बार बार ये संदेश देते हैं, ये बात कहते हैं कि ये जो है यूक्रेन वो नाटो का सदस्य ना बने। और एक खबर ये भी आ रही कि यूक्रेन ने एक और विमान को गिराया है। अभी ये खबर निकल के आई थी कि यूक्रेन ने जो है 5 विमान रशिया के गिरा दिए, लेकिन अभी एक खबर ये आई है, ब्रेकिंग खबर है कि यूक्रेन ने एक और विमान रशिया का गिरा दिया है। तो अभी तक यूक्रेन रशिया के 6 विमान गिरा चुका है। तो एक तरीके से दोनों देशों में युद्ध छिड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं दोनों देश युद्ध के मुहाने पर हैं। और एक ये भी मुद्दा है कि अगर भारत की बात करें, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध, तो भारत के काफ़ी नागरिक इस समय यूक्रेन में है। हालांकि बहुत से लोगों ने भारत को निकाल लिया, लेकिन अभी जितनी भी फ्लाइट यूक्रेन से थी वो सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। लेकिन भारत लगातार कोशिश कर रहा है किसी तरीके से वो अपने नागरिकों को वहां से निकाले। यूक्रेन ने तुर्की से भी अपील की रूस पर प्रतिबंध लगाए और रूसी जो समुद्री जहाज है उनकी सीमा बंद करें। तो लगातार यूक्रेन सभी देशों के पास, जितने भी वैश्विक देश हैं उनके पास जा रहा है कि वो उनकी मदद करें, उनको हथियार प्रोवाइड कराएं, जिससे वो रशिया से लड़ सकें।
तो अगर बात करें ताकत की, तो कहीं ना कहीं ताकत में तो कमज़ोर है। तो लगातार इसीलिए यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है वैश्विक देशों से कि वो उनकी मदद करें, और अपील भी अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने अपील भी की थी कि हम देश में शांति चाहते हैं, हम किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर रशिया युद्ध करता है तो फिर उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरीके की अपील भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की थी। अगर बात करें रूस यूक्रेन के संघर्ष के बीच, तो शेयर बाजार में भी काफी भूचाल आ गया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।